इश्क की दास्तां नागमणि। दादाजी। अरे मैं, मिठी बेटा, तुम लोग यहाँ? दादाजी अभी सवाल जवाब का कोई टाइम नहीं है। हम बताइए पारो कहाँ है? पारो? लेकिन बात क्या, तुम लोग इतनी घबराई हुई क्यों? दादाजी कुछ बहुत गलत होने वाला है। मेरे सपने में माता रानी आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि पारो दी की जान खतरे में। मैं भी कुछ ऐसे ही सपना आया था दादाजी। बताइए पारो कहाँ है? हमें उसे अलर्ट करना होगा। ये कैसी आवाज है? आओ आओ चलो देखते हैं। ये नागिन आसमान से कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। अभी जीजी को बताती हूँ। जीजी! आओ। दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? दादाजी उठिए। पारो, तुम जिंदा हो? दादाजी की याददाश्त वापस आ गई होगी। पारो, पारो, हम जानते हैं पिछली बार हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे पारो, कुछ गलत नहीं होने देंगे। दादाजी यहाँ खतरा है। हमें पारो को अंदर लेकर जाना होगा। और हम संभाल के बेटा। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। देव और बुलबुल को बचाना है, आखिरी मौका था हमारे पास। हम हार नहीं मान सकते। बुलबुल, जीजी, जीजी, क्या हुआ? जीजी, बड़ी अजीबोगरीब खबर लाई हूँ। जीजी, वो पारो आसमान से सीधा जमीन, मेरा मतलब है छत पे गिरी। जीजी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। बहुत चोट आई है उसे। आपका रास्ता अपने आप ही समझ रही है ना आप? अच्छा, तो चांद पर जाने की तैयारी हो रही थी। बहुत अच्छा मौका मिला है रंभा। नागिन कमजोर है और इस मौके का तो मैं भरपूर फायदा उठाऊंगी।
आज रात इसकी नाभि में एक खंजर भोंक कर अपना बदला पूरा करूंगी मैं रंभा। आज इसका किस्सा ही खत्म। बुलबुल, बुलबुल बेटा, बेटा, बुलबुल, बेटा, बुलबुल, बुलबुल, बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। देखो पापा तुम्हारे साथ है, घर जाना है ना, माँ के पास जाना ना, चलो माँ के पास चलते हैं। बुलबुल, बुलबुल, इस बार के बाद तू कभी उठ नहीं पाएगी पारो, ना कभी अपनी बच्ची से मिल पाएगी और ना कभी मेरे देव को छू पाएगी। इतनी बार मना किया तुझे कि मेरे रास्ते में मत आ, लेकिन तूने मेरी बात कभी नहीं मानी। भुगतना पड़ रहा है ना, चली गई तू। अफसोस तू अपनी बेटी से नहीं मिल पाई, तो जाने से पहले ये भी पता नहीं कर पाई कि बुलबुल तेरी सगी बेटी है। खैर, एक आखिरी बार तेरी शक्ल तो देख लो कि मरी हुई तू कैसी लगती है। मैंने अभी भी रंभा को छत से जाते देखा। वो मोहिनी को सब बता देगी। पारोदी तो कमजोर है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अगर मोहिनी ने पारो पर हमला कर दिया तो हमें इसकी रक्षा करने के लिए कुछ तो करना होगा। मैं पारोदी के लिए औषधि बनाती हूँ, जब तक तुम जाके मोहिनी को भटकाओ। कहाँ है पारो? नाग औषधि एवं रसायन, ये क्या है? इसमें नागों को ठीक करने की विधि लिखी है। लेकिन तुम्हारे पास नाग लोक से मिली है, पर दादाजी हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं इसमें लिखी हुई विधि से औषधि बनाती हूँ। आपको हवन कुंड में एक बोटी डालनी होगी, और वो हवन कुंड तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक पार्वती ठीक नहीं हो जाती। ठीक है। मैं देविका आंटी से भी बात करके आती हूँ, वो हमारे साथ मिल जाएंगी तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक बात है महक, देविका बहू को तो पारो के नागिन रूप के बारे में पता ही नहीं है। और पता चलेगा भी नहीं दादाजी, कम से कम अभी तो। मैं बात संभाल लूंगी। बुलबुल, बुलबुल, तुम ठीक हो ना बेटा? पापा, पापा, आप ठीक हो ना बेटा? पापा, आप ठीक हो ना? हाँ, बहुत सारे कीड़े आए थे। बेटा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? क्या हुआ क्या था आपको? पता नहीं पापा, अचानक बहुत तेज सर घूमने लगा और मैं गिर गई। पापा, हम वापस घर जाएंगे ना? पापा सच सच बताना, हम वापस माँ के पास जाएंगे ना? पापा, पापा बताओ ना। हम माँ के पास जरूर वापस जाएंगे, ठीक है? चलो बेटा, यहां से चलते हैं। चलो।
आज मुझसे बच के भाग नहीं पाएगी तू नागिन। हम तो मोहिनी को बिजी रख लेंगे, बस वहां महक जल्दी से पारो को औषधि लगा दे। हाँ है ये पारो। खींच ले। इसका मतलब ये यही कहीं है। देव, देविका आंटी, देविका आंटी। क्या हुआ महक? इतनी रात गई आए हो, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं देविका आंटी, पारो की हालत बहुत खराब। पारो की क्या हुआ? आंटी प्लीज, अभी कोई सवाल जवाब नहीं, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करिए पारो के लिए। हाँ चलिए जल्दी। हाँ चलो। क्या कर रही हो यहाँ? पारो का तुम कुछ भी कर लो, पारो तक तो कभी पहुंच नहीं पाओगी। इस नागिन को बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो। अपने दोस्त को बचाने के लिए हम गंगा की धार की रफ्तार से आएंगे, हमेशा। ठीक है, पूछने से तो बताओगी नहीं। अब बता दो, कहाँ है पारो? ये प्यारे से दिखने वाले उल्लू मामूली उल्लू नहीं है, इतने खूंखार हैं तुम्हें चील और गिद्ध की तरह नोच नोच कर खाएंगे सब्जी। चलो बता दो, कहाँ है पारो? तू जल्दी जाओ यहाँ से। ये धुआं कहाँ से आया रंबा? चीची, धुआं छोड़ो, ये उल्लू मुझे क्यों काट रहे हैं? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं पारो, बस देखती जा। मैंने औषधि लगा दी है, इन्हें कल तक आराम हो जाएगा। दादाजी, अब बस ये ध्यान रखिएगा कि ये हवन बंद ना हो। आंटी जी, आपको पारो के लिए स्ट्रांग बनना होगा। और आंटी, हर 4 घंटे में ये लेप लगा दीजिए। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना? होना ही होगा। आंटी हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। भोलेनाथ जी, मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, चोट भी लगी। भोलेनाथ जी प्लीज प्लीज हमें वापस घर भेज दीजिए ना। पापा
डॉक्टर अंकल की जरूरत है और मुझे माँ की जरूरत है। अब तो बताइए बाबूजी, पारो को आखिर हुआ क्या है? बस इतना समझ लो बहू कि बहुत गहरी चोट आई है उसे। हमें उसका ध्यान रखना है, लेकिन इसकी भनक रंबा और मोहिनी को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। पीठ पर गहरी चोट है, उस पर औषधि का लेप लगाओ। हम हवन करेंगे। जी बाबूजी। अब हम कैसे बताएं देविका बहू कि यह कोई साधारण बूटी नहीं है। इस बूटी से नाग नागिनों को शक्ति मिलती है। हर 2 घंटे के बाद इसे पारो के पास चलाना होगा, ताकि उसकी खोई हुई शक्ति उसे जल्द से जल्द वापस मिल सके। प्लीज बोल लेना आजी, प्लीज। माँ की बहुत याद आ रही है। देविका बहू, अब तुम जाओ, आराम कर लो। हम हैं पारो के साथ। कैसे आराम करे बाबूजी, मैं रुकती हूँ यहाँ पे। अगर देविका बहू नहीं गई तो हम नागिन मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे। बात को समझो बहू, जाओ आराम कर लो। हम हैं ना पारो के साथ। जब तुम आओगी तो हम चले जाएंगे। जाओ आराम करो। ये पारो जा कहाँ सकती है? ये बुढ़िया अब तक सोई नहीं। इतनी रात को कहाँ घूम रही है ये? आंटी, अब मोहिनी, तुम अभी सोई नहीं हो? आप भी तो नहीं सोई? कुछ चाहिए था, मैं दे दूं? मेरा गला सूख रहा था तो पानी पीने उठ गई। तुम भी जाओ, सो जाओ, बहुत देर हो गई है ना। हाँ, मैं आती हूँ। इसके चेहरे पर ये शिकन, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर बेटा, उठो बेटा। भूख लग रही ना आपको? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। जानता हूं कि तुम्हें भूख लग रही, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। अपनी बेटी को इस हालत में और नहीं देख सकता मैं। कुछ करना होगा मुझे। यहाँ जान पर खाने को होगा ही क्या, पर कोशिश करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। दादाजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? नाग शक्ति रसायन बूटी
तुम्हारे लिए जरूरी है। जी इसे हर 2 घंटे बाद जलाना है ताकि तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस मिल सके। मगर आपको ये सब कैसे पता? हमारे पास नाग औषधि की एक किताब है जिसकी मदद से तुम्हारे लिए बूटी और तुम्हारी कमर के लिए लेप तैयार करवाया है। और इसमें देवी का बहू महक और मिठी ने हमारी मदद की। पर अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। देव और बुलबुल खतरे में। वो चुड़ैल ने उन्हें चांद पर पहुंचा दिया, हमें उन्हें बचाने जाना है। हम जा। नहीं बेटा, अभी तुम नहीं जा सकते। तुम अभी बहुत कमजोर हो। चांद पर जाना मौत को बुलावा देना होगा। अपने पति और अपनी बेटी को बचाने के लिए हम मर भी सकते। हमें अभी जाना होगा। पारो बेटा, समझने की कोशिश करो। ये बूटी हमें हर 2 घंटे बाद चलानी है ताकि तुम्हें ताकत मिल सके, नहीं तो तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हाँ? आपने तो कभी हमारा भला नहीं चाहा, बहुत बुरा किया हमारे साथ। याद है ना आपको? हमारे शंकर को मार दिया, हमारी छोटी सी बच्ची को हमारे हाथों से छीन के पता नहीं कहाँ भेज दिया। और अब आप हमारी ताकत वापस लाना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि देव और बुलबुल सुरक्षित वापस आ सके, है ना? हमें माफ कर दो बेटा। अरे बेटा, पापा, वो देखिए। हे नागबंधु, आज हमें आप सबकी आवश्यकता है। आप सबसे विनती है कि यहाँ हमारे समक्ष आएं और हमारी मदद करें।